होंडा CG125 का किक स्प्रिंग टूट जाए तो उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और गियर ट्रांसमिशन की क्या तरतीब होती है, गियर ट्रांसमिशन को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज की वीडियो है। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान, आपको क्लासिक होंडा चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आइए चलते हैं वीडियो। किक स्प्रिंग जो है उसकी रिमूवल, जेन्युइन किक स्प्रिंग जब टूट जाए तो उसको रिमूव कर लगाने के लिए जो है आपको पूरा इंजन खोलना पड़ता है। और ये पूरा इंजन खोलने के लिए ये देखें, हम इसको खोल रहे हैं। यहाँ से आपने इसके फिंगर और ये गियर ट्रांसमिशन जो है वो आपने रिमूव कर लेना है। इस तरह से आपने ये काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट ये सारी जो है आपने रिमूव कर लेनी है। ये सब कुछ रिमूव करना पड़ता है जब आपको एक जेन्युइन किक स्प्रिंग लगाना हो तो। ये एक एक गियर करके हमने जो है वो क्रैंक शाफ्ट भी रिमूव कर ली। अब ये जो स्प्रिंग टूटा हुआ है उसको रिमूव कर लिया। किक स्प्रिंग जो टूटा हुआ है ये आपके सामने है, ये रिमूव हो चुका है। ये जेन्युइन किक स्प्रिंग अंदर से ये टूट चुका है। जब भी आप इंजन खोलाएं तो आप जेन्युइन किक स्प्रिंग जो है वो लाजमी रिप्लेस करें। किक स्प्रिंग को लगाने का जो तरीकाकार है, यूँ आपने किक शाफ्ट के ऊपर ये किक स्प्रिंग रख लेना है, ये ऊपर से उसकी फिटिंग है ये आपने रख लेनी है। इस तरह से आप रखते जाएं और ये वाशर जो है आपने रख के तो इसको यूं उल्टा एहतियात से पकड़ के तो आपने यहाँ अपनी जगह पे यहाँ बिठा लेना है। जब इसमें आप बिठाना शुरू करेंगे तो यहाँ से अब जो है आपने इसको यहाँ वहाँ रख के घुमा के तो अपने इसको टाइट से पकड़ के तो अपने इसको इस खांचे के अंदर जो इसका सांचा बना हुआ है उसके अंदर बिठा लेना है। ये गियर ट्रांसमिशन जो है उसको आपने चेक कर लेना है कि वो आपस में किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है या नहीं है। उसके अंदर तमाम वाशर जो है वो जो स्पेसेस दिए हुए हैं वो आपने पूरे कर लेने हैं। अगर एक भी वाशर मिस हो गई तो आपके जो सिस्टम है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। इस तरह से एक वाशर एक गियर जो है आप इंस्टॉल करते जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो आपने इनको इस तरह से पकड़ के तो आपने इनको इंस्टॉल करना है। इसके इंस्टॉलेशन और तफासिल जो है आपके सामने है। ये आपने शाफ्टें जो है गियर जो है वो पूरे कर लिए। यहाँ पे आप जो है वो मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट की जो यहाँ पे कम्बिनेशन है, ये दोनों गरारियाँ जो हैं ये फ्री वाली गरारी हैं। यहाँ ये आमने सामने जो गरारियाँ हैं ये पहला गियर शुमार होती हैं। और इसके साथ ये जो छोटी गरारी है ये वाली, ये अगर इधर आ जाए नीचे की तरफ आ जाए तो ये पहले गियर में, और अगर ऊपर चली जाए तो ये तीसरे गियर में दूसरे गियर में शुमार होती है। ये अब दूसरा और तीसरा गियर है। अगर इसको वहाँ ले जाएं तो ये अब चौथे गियर के साथ जो है ये C2 काम करेगी। C3 और C2 मिल के सामने जो चौथे गियर की गरारी है उसको चलाएंगी आपस में। अब एक गियर में जो है वो 3 गरारियाँ यूज़ होती हैं। जब एक गियर आप लगाते हैं तो बाइक का तो वो 3 गियर लगते हैं। अब ये जब नीचे आ गया ऊपर चला जाएगा तो वो 3 गरारियाँ एक को लॉक कर लेगा तो तीसरी को चलाना शुरू कर देगा। ये नीचे आ जाए तो इसको आप पहले गियर में चलाना शुरू कर देगा तो तीसरे गियर में 3 गरारियाँ, पहले गियर में 3 गरारियाँ काम करना शुरू कर देंगी। यहाँ से एक ये बड़ी गरारी और इस सामने छोटी गरारी, ये गियर जो हैं यानी इनके नाम होते हैं C2, C1, C3। ये अब C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C से मतलब है काउंटर शाफ्ट, ये नहीं, ये मेन शाफ्ट है। ये ताकत जो है लेके तो आगे ट्रांसफ़र करती है। अब आपने इस ट्रांसमिशन को यूं पकड़ के तो आपने इसको एहतियात से अपनी जगह पे बिठा लेना है। बिठाने के अब इसको बिठा के तो आपने इसको घुमा के चेक करना है कि आया वो ठीक घूम रहे हैं, फ्री हैं। यूं आपने इनको घुमाना है थोड़ा थोड़ा करके ताकि उनका पता चल जाए कि वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक बैठे हैं। जब वो बैठ गए तो आपने फिंगर लगा लेने। ये एक बड़ा फिंगर है बड़ी गरारी के साथ लगेगा और छोटा फिंगर है वो छोटी गरारी के साथ अपोजिट साइड पे लग जाएगा। यूँ इनकी ये जगह बनी हुई है गियर ड्रम में, जो इसके जो फिंगर ड्रम है वहाँ पे आपने इनको और सामने शाफ्ट में फिक्स कर लेना है और इनकी जो पिन है आपने इस तरह से उसको इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह से हमारा किक स्प्रिंग और गियर ट्रांसमिशन इंस्टॉलेशन का जो अमल था वो मुकम्मल हो चुका है, बिल्कुल फिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्रैंक शाफ्ट इंस्टॉल करके तो इसको पैक कर लेते हैं। इंजन को
इंस्टॉल करने के काबिल बना लेते हैं। सामीन, आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, चूंकि इसकी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।